नमस्ते दोस्तों, मैं सुषमा चौहान सुषमा स्मार्ट विलेज पे एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक नहीं कम से कम 15-20 ऐसे खास पौधों की जानकारी देने वाली हूँ जिनको लगाना बहुत आसान है। और ये बारिश का मौसम उन पौधों को लगाने के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। आँख बंद करके भी आप लगाएंगे तो वो पौधे लग जाएंगे। लेकिन इन्हीं पौधों को जब हम नर्सरी में खरीदने जाते हैं तो ये पौधे बहुत महंगे दामों पे मिलते हैं। यानी हमें जानकारी नहीं होती कि इन पौधों को हम कैसे लगा सकते हैं, तो हम महंगे महंगे दामों पे नर्सरी से इन पौधों को खरीद के लाते हैं और अपने घर में लगाते हैं। जबकि इस पौधे की एक छोटी सी टहनी भी आपको मिल जाए तो उस टहनी से आप कई सारे पौधे इनके बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ऐसे खास पौधों की जानकारी देने वाली हूँ जिनको बच्चे भी लगाएंगे तो लग जाएंगे और नर्सरी खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगे दामों पे मिलेंगे। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, साथ साथ आपके बजट को एकदम फिट करने वाला वीडियो है कि फ्री में आप ऐसे पौधों को कैसे तैयार कर सकते हैं। और ये वीडियो मैं इस समय इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस समय ये जो बारिश का मौसम है, इस समय ये पौधे बहुत आसानी से मिल जाते हैं और बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए एक एक करके मैं सभी पौधों की जानकारी आप लोगों को देती हूँ कि कौन से ऐसे शुभ पौधे हैं जो कि घर में बहुत आसानी से लग सकते हैं और हम इन्हें नर्सरी से खरीद के लेके आते हैं, अपने पैसे बर्बाद करते हैं। जो शुभ पौधा है उस पौधे में बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन मैं जिस पौधे को ले रही हूँ वर्तमान समय में आज की डेट में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा शुभ पौधा जेड प्लांट माना जा रहा है। हर घर में जैसे मनी प्लांट रहता है वैसे ही जेड प्लांट इस समय कहा जाता है ट्रेंड किसका चल रहा है, तो ट्रेंड हम कह सकते हैं कि जेड प्लांट का चल रहा है और बहुत ज़्यादा लोग बहुत जोर शोर से जेड प्लांट को लगा रहे हैं। इस पौधे को जब आप नर्सरी में खरीदने जाएंगे तो ये पौधा आराम से आपको 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये महंगे महंगे दामों पे मिलेगा। लेकिन यहाँ तक मान के चलिए 80 रुपये से कम में किसी नर्सरी पे नहीं मिलेगा। उसका कारण है कि ये पौधा बहुत शुभ माना जाता है और इसको लगाना इतना आसान है दोस्तों कि आप जान जाएंगे तो कभी नर्सरी से खरीदेंगे नहीं। ये मेरे हाथ में एक छोटा सा टुकड़ा देख रहे हैं, बस इतना छोटा सा टुकड़ा कहीं से मुझे मिला था और उस टुकड़े से मैंने कितने सारे, ये तो मैंने अभी बनाया है, इसके साथ ही मेरे पीछे भी मैंने कई सारे इसकी बास्केट बना रखी हैं, कई सारे गमलों में मैं लगा रखा है। मतलब इतने छोटे से पौधे से आज मैंने कम से कम 10-15 पौधे बना रखे हैं जो काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। बस इतनी सी छोटी सी मैं कटिंग लाई थी, उसको मैंने ऐसे बस गमले की मिट्टी में दबा दिया था और उसमें बस किसी छायादार स्थान पर कुछ दिन तक रख दिया था और अपने आप मेरा पौधा तैयार हो गया। यानी इतना आसान है इसको लगाना। तो इसको नर्सरी से खरीद के पैसे बर्बाद कभी मत करिए। कहीं से भी मिले तो एक छोटी सी टहनी ले लीजिए और बहुत आसानी से ये पौधा लग जाता है। आप कह सकते हैं कि अगर आप नए गार्डनर हैं या आपने अभी भी गार्डनिंग शुरू की है तो इस पौधे से आप अपनी गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। बहुत ही शुभ और ख़ास पौधा है, तो इस पौधे को पक्का आप लगाइए। ये मेरा पहला पौधा है। दूसरा पौधा मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ, शुभ पौधों में बहुत ज़्यादा इसकी गिनती होती है और वो पौधा है ये मनी प्लांट का पौधा। आप देख रहे होंगे कि मैंने ये एकदम मेरा छोटा सा एक प्लास्टिक का डब्बा था जो कि टूट गया था और उसी डब्बे में मैंने ये मनी प्लांट लगा दिया। मनी प्लांट भी आप नर्सरी पे खरीदे जाएंगे तो आपको 60 रुपये, 70, 80, 90, 100, 150 तक, 200 तक मनी प्लांट मिलता है। बहुत महंगे दामों पे मनी प्लांट मिलता है। उसका कारण है कि ये पौधा घर के लिए बहुत अधिक शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ये मनी प्लांट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे घर में धन संपदा बढ़ती है, तो इसलिए इस पौधे को भी लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं। इसको भी लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। इस पौधे की भी एक छोटी सी नोट भी अगर आपको मिल जाती है, इसमें आप देख रहे होंगे कई सारी नोट्स मैंने इस पौधे की लगा रखी हैं और बहुत आसानी से इसकी कलंग लग जाती है। इसको आप पानी में भी लगा सकते हैं। कांच की बोतल में पानी भरिए और बस उसमें इसकी एक टहनी डाल दीजिए, आपका जो मनी प्लांट है बहुत आसानी से लग जाएगा। गमले में भी आप लगा सकते हैं, इसको लगाना बहुत आसान है। तो ये दूसरा बहुत ही खूबसूरत सा पौधा जो कि आप फ्री में अपने घर में शामिल कर सकते हैं और नर्सरी से खरीद के इसमें पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी मिले तो एक छोटा सा मनी प्लांट ले। मनी प्लांट को कहा जाता है कि मांगने से कोई देता नहीं है, तो हमें इसको चोरी करके लगाना पड़ता है। कहीं पे हो तो एक छोटी सी टहनी आप तोड़ लीजिए और तोड़ के ला के अपने घर में लगा दीजिए और जितने मर्जी उतने आप मनी प्लांट के पौधे बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये दूसरा बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही शुभ पौधा। तीसरे पौधे की जो मैं बात करने जा रही हूँ यह है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी घर के लिए बहुत अधिक शुभ माना जाता है और कहा जाता है ये भी आपके घर में माता लक्ष्मी का वास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वास्तु की दृष्टि से भी ये पौधा बहुत शुभ माना जाता है, साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत शुभ माना जाता है। इस पौधे के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करने वाला यानी ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। दूसरी इसकी खासियत होती है कि इसके पौधे की पत्तियाँ जो होती हैं, जितने भी हानिकारक वायु में गैसें होती हैं जैसे लेड वगैरह या जो भी सल्फर वगैरह होती है, उन गैसों को, हानिकारक गैसों को एब्जॉर्ब करने का काम बहुत ज़्यादा करता है। ये भी शुभ पौधा होता है। ये भी आप नर्सरी से खरीदने जाएंगे तो कम से कम 60 रुपये से इसका रेट शुरू होता है और फिर जैसी जैसी आप वैरायटी लेने जाएंगे उस हिसाब से इसके रेट बढ़ता जाता है। लेकिन इस पौधे को भी आप देख रहे होंगे, बस एक सिंपल सा बोन मिट्टी का डब्बा है, उसमें मैंने मिट्टी भरी और इसकी सिर्फ पत्ती का टुकड़ा तोड़ के मैंने लगा दिया और ये देखिए इससे फिर नए नए
कई सारे मेरे स्नैक प्लांट तैयार हो गए हैं। तो ये पौधा भी सिर्फ एक पत्ती के टुकड़े से लग जाता है, बहुत आसानी से लगता है। इतना बेशर्म है कि एक बार आपके घर में आ गया तो ये ख़त्म नहीं होगा, जंगल के जैसा फैलता रहेगा। तो इस पौधे को भी नर्सरी से ना खरीदे, कहीं पे भी दिखे तो उससे एक पत्ती मांग लीजिए, कोई भी बहुत आसानी से दे देगा। पत्ती को लाइए, बस मिट्टी में दबा दीजिए और छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि 1-2 महीने के बाद अपने आप पत्ती के किनारे से नए पौधे उग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाले जो पौधे हैं वो उग चुके हैं। मैंने एक पत्ती दबाई थी और बगल से नई नई जो इसकी ब्रांचेस है वो निकल चुकी हैं। और देख रहे होंगे एकदम सिंपल सा डब्बा है और मिट्टी भी इसमें लगी हुई है। तो ये देखिए बहुत आसान होता है इस तीसरे पौधे को लगाना, जो कि स्नैक प्लांट के नाम से जाना जाता है। चौथा पौधा जो मैं दिखा रही हूँ ये भी घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है और बहुत ज़्यादा इसको लोग लगाते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसको नाग का पौधा कहा जाता है। हमारे गांव देहात में लोग इसको अपने घरों के किनारे या घर के मेन डोर पे पक्का लगा के रखते हैं। माना जाता है कि ये पौधा जहाँ पे रहता है इसकी जो गंध आती है उस गंध की वजह से घर में सांप वगैरह बिल्कुल नहीं आते हैं। तो इस मान्यता के आधार पर इस पे को लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं। सो प्लांट के तौर पर भी इस पौधे को लगाया जाता है। इसकी भी कटिंग मैंने सिर्फ 10 दिन पहले लगाई थी। एक टहनी लाई थी, उस टहनी के मैंने 3-4 टुकड़े करके, और ये देखिए जो हम लोगों के नर्सरी वाले जो बोरी के वो मिलते हैं उसी में मैंने बस मिट्टी भरी और मिट्टी भर के इसको लगा दिया था। और देखिए लगभग मेरे सारे पौधे लग चुके हैं और बहुत जल्दी मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी और रिपोर्टिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा नाग का पौधा है, इसको भी आप अपने घर में पक्का लगाइए, बहुत आसानी से लग जाएगा। अगला पौधा जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये शुभ तो नहीं है, लेकिन घर में शो के लिए, हैंगिंग बास्केट के लिए, किनारे से बाउंड्री बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा इसकी पत्तियों का कलर होता है और ये पौधा भी लगाना बहुत आसान होता है। इस पौधे की कहीं से आपको इतनी छोटी सी अगर टहनी भी मिल जाए तो उससे आप जितने चाहे उतने पौधे बना सकते हैं। लेकिन मानिए मेरे को इतनी छोटी सी टहनी मिली थी, कहीं पे रोड के किनारे लगा हुआ था और मुझे बड़ी अच्छी इसकी पत्ती लगी थी, तो मैं ऐसी 2-3 टहनी लाई और बस मैंने इसको ऐसे ही गमले में किनारे से दबा दिया, मिट्टी भर के। इसमें कुछ नहीं किया, मैंने किसी रूटिंग हार्मोन का भी प्रयोग नहीं किया था, एलोवेरा जेल किसी चीज़ का प्रयोग नहीं किया, दबा दिया। और देखिए 10 दिन में बहुत अच्छा खासा ये तैयार हो चुका है। अब इसको हैंगिंग बास्केट में लगा के या शो प्लांट के तौर पे मैं लगा के बहुत सारे पौधे बहुत आसानी से तैयार कर सकती हूँ। तो इसका नाम तो मुझे नहीं पता है दोस्तों, सॉरी इसके लिए मुझे, क्योंकि अभी ये बस रोड के किनारे मिल गया था, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं ले आई। तो इसके नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको अगर इसका नाम पता होगा कमेंट करके बताइएगा। और आप इस पौधे को कहीं पे भी देखें तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत सा पौधा है जो कि आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगला पौधा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, रुके रहिएगा, जाइएगा नहीं। अगला पौधा जो मैं बताने वाली हूँ एक फ्लावरिंग प्लांट और बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है, सर्कुलेंट फैमिली का पौधा। और उसको जब आप नर्सरी से लेने जाएंगे तो वो पौधा आपको 100 रुपये, 150 रुपये, 2 रुपये, 200 रुपये, इससे कम में नहीं मिलेगा। बहुत महंगा मिलता है वो पौधा, अपने फूलों के लिए जाना जाता है। और ये है कैलेंचो का पौधा। कैलेंचो की हाइब्रिड वैरायटी, देसी वैरायटी, कोई भी वैरायटी बहुत अच्छे से जो होती है, बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। सर्दियों का बहुत ही जाना माना फूल माना जाता है और बहुत ही घर के लिए शुभ भी माना जाता है। ये जो पौधा होता है इसमें जड़ें बहुत कम होती हैं और सर्कुलेंट होता है। इसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, बहुत अच्छे से इसकी कलम लग जाती है। इसकी भी आपको एक पत्ती भी मिल गई तो एक पत्ती से भी आप जितने चाहे उतने पौधे बना सकते हैं। या छोटी सी टहनी मिल गई, इसको बस मिट्टी में आप दबा दीजिए बिना किसी रूटिंग हार्मोन के और बहुत आसानी से ये पौधा चल पड़ेगा। यह है कैलेंचो का पौधा जिसको आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों अगला जो पौधा मैं बताने जा रही हूँ, ये पौधा जो है पूजा पाठ में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए ये जो खूबसूरत सा पौधा है ये डबल चांदनी का पौधा है। डबल चांदनी का पौधा इस बारिश में लगाना बहुत आसान होता है। बस कहीं से भी डबल चांदनी की टहनियाँ लीजिए, ये देखिए जैसे मैं आप देख रहे होंगे, और ये देखिए बस मैंने मिट्टी में डाल दिया है और सारे पौधे तैयार हो चुके हैं। अभी इसको रिपोर्ट नहीं करूँगी, इसको और अच्छी ब्रांचेस आने दूँगी और सर्दियों के बाद मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। तब तक इसमें खूब अच्छे से जड़ें निकल गई होंगी। अब इसमें जड़ें नहीं निकली होंगी, खैर पत्तियाँ निकल रही लेकिन जड़ें नहीं निकली होंगी। लेकिन ये पौधा भी बहुत आसानी से लग जाता है और जब नर्सरी में ख़रीदने जाएंगे तो कम से कम ये 80 रुपये 90 रुपये में आपको मिलेगा। तो फ्री में आप इसको लगा सकते हैं इस बारिश के मौसम में। और दोस्तों जो अगला पौधा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये पौधा जो होता है घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इंडोर आउटडोर हर जगह हम लगाते हैं और सबसे खासियत है कि ये पौधा आपको कम से कम 200, 250, 150 इससे कम में नहीं मिलता है। किसकी सस्ते से सस्ती भी वैरायटी लेंगे तो वो कम से कम आपको 80 रुपये या 100 रुपये से मिलती है। और ये खूबसूरत सा पौधा होता है क्रोटॉन का। ये मेरे पास क्रोटॉन का एक बहुत ही खूबसूरत सी वैरायटी है और इसकी भी मैंने एक टहनी लगाई थी और ये देखिए बहुत आसानी से लग गई है। इसके मैंने 2 टहनियाँ लगाई थी। क्रोटॉन भी इस बारिश के मौसम में बहुत आसानी से लग जाता है। क्रोटॉन की एक टहनी तोड़िए, उसको आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल में डिप करिए और मिट्टी में दबा दीजिए। और ये जो जितने भी हैं ये मेरे नर्सरी के पॉली बैग हैं जब मैं पौधे लाती हूँ
तो उन पॉली बैग को संभाल के रख देती हूँ और इससे मैं कटिंग लगाती हूँ। तो बहुत आसानी से ये क्रोटॉन के पौधे भी लग जाते हैं। आप जिस वैरायटी के क्रोटॉन लगाना चाहें इससे मैं बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा मैं कुछ और खूबसूरत से पौधों का आपको जानकारी देती हूँ जो कि आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगला पौधा मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ इसको हॉर्न क्राउन के नाम से जाना जाता है और इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और ये मान के चले कि इस पौधे को भी लगाना बहुत आसान होता है। इसकी खासियत इसके कांटे होते हैं और कांटों के अलावा इसमें बहुत खूबसूरत से फूल आते हैं। कई कलर्स वैरायटी में मिलता है। और इसके भी देखिए 2 टुकड़े मैंने अपने किसी फ्रेंड से मांगा था और उसके बाद दोनों टुकड़ों को बस एकदम नॉर्मल से गार्डन पॉट जो होता है उसमें मिट्टी भर के उसमें मैंने सिर्फ लगा दिया था ऐसे ही। और देखिए दोनों कितने अच्छे से लग गए हैं, यानी इसको भी लगाना बहुत आसान होता है। और अगला जो होता है ये सिंगोनियम पौधा, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये पौधा भी जो होता है कहीं से भी आप इसको एक टुकड़ा भी आपको मिले इस पौधे का या एक छोटे से टहनी भी इस पौधे की मिले तो उससे आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। ये भी मुझे सड़क के किनारे एक जगह कहीं लगा हुआ था और वहाँ से मैं इसके 2-3 पौधे उखाड़ लाई थी और उसको मैंने लगा दिया था और उससे इतने सारे पौधे बन गए। जेट प्लांट मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। ये देखिए मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में भी एक जेट प्लांट लगा रखा है। इसके अलावा आप संजीरी बूटी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, पटुला जिसको कहा जाता है। इसकी भी बस एक छोटी सी टहनी आपको कहीं से मिल जाए उसको दबा लीजिए और उससे भी बहुत अच्छे चल जाते हैं ये पौधे। मनी प्लांट मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और एक ये पौधा है जो बहुत आसानी से लगता है और लगाना बहुत आसान होता है। और ये देखिए इसको अधिकतर बाउंड्री वॉल के रूप में इस पौधे को लगाया जाता है। मैंने इसको हैंगिंग में लगा रखा है। इसकी पत्तियां बहुत सुंदर लगती हैं। तो इस पौधे को भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं और बहुत इजी तरीके से लगता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसको हम लोग लगा सकते हैं और जिनको लगाना इतना आसान है कि बच्चे भी इसको लगाएंगे तो ये लग जाता है। इन पौधों की खासियत होती है कि इसकी एक टहनी भी आप तोड़ के फेंक देंगे तो भी ये पौधे लग जाते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये सारे पौधे नर्सरी से ख़रीदे हैं या इन पौधों को लगाया है। और मेरे तो अधिकतर पौधे जो है मैं कहीं ना कहीं से मांग के जो मुझे लगता है ट्राई करती रहती हूँ कि कौन सा पौधा लग जाएगा तो उनको लगाती रहती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।